प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से हमारे इलोहिम संगति चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक विषय पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं और वो है आशीषों पर या अपने प्रतिज्ञाओं पर जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस पर कब्जा करना। हमें आशीषें बड़ी बड़ी मिली है, प्रतिज्ञाएं भी हमें बड़ी बड़ी मिली है, लेकिन क्या हम उन आशीषों पर, उन प्रतिज्ञाओं पर कब्जा कर पा रहे हैं? कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण हम आशीषित नहीं हैं। उस पर हम कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही हैं। जबकि प्रत्येक प्रतिज्ञाओं को हमें कब्जा करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार इजरायली लोगों को इब्राहिम के समय में अर्थात 4 पीढ़ी पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि ये सारा स्थान जो कनान नगर का है मैं तेरे वंश को दूंगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था कि आंख उठाकर देख और जितनी दूर तेरी दृष्टि जाएगी उतने दूर के स्थानों को मैं तेरे पीढ़ी को दूंगा। जबकि उस समय उसका संतान नहीं था, उसने प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। और आगे हम देखते हैं तो यहोशू के समय में परमेश्वर यहोशू से कहता है, उठ मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए हियाव बांध और मेरी इस प्रजा को यरदन पार करके उस कनान देश में ले जा और जहाँ जहाँ तुम पाँव धरोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में हैं, जबकि उनको इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मिली है, इतने बड़े दूध और मधु की धारा बहने वाले नगर, शहर, स्थान की प्रतिज्ञा पाकर भी वो गरीबी में है, एक छोटे से स्थान में पड़े हुए हैं और वहाँ पर वो तकलीफ़ों में हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आशीषों पर कब्जा नहीं किया है, अपने प्रतिज्ञाओं पर कब्जा नहीं किया है। आइए हम इजरायलियों के समान इस गुलामी से निकले, हमारे मानसिक सोच को बदलें कि हम गरीब रहेंगे, हमें दुख उठाना है, हमें बीमारी में रह के प्रभु की महिमा करना है। नहीं, ऐसा बाइबल कहीं नहीं कहता है। लेकिन आप जो है आप उठें अपने आशीषों के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने छुटकारा के लिए, अपने कर्ज मुक्त जीवन के लिए, आप आशीषों में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आइए हम इस बातों पर कब्जा करें। मैं एक वचन से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 1 और उसके 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें हाँ और आमीन शुरू से है। चंगाई हाँ और आमीन में है, आशीषें हाँ और आमीन में है, छुटकारा हाँ और आमीन में है, कर्ज मुक्त जीवन हाँ और आमीन में है, आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी हाँ और आमीन में है, आपको नौकरी हाँ और आमीन में है, आपको संतान हाँ और आमीन में है। परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञाएं आपके लिए और मेरे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं हाँ और आमीन के साथ है। बशर्ते आपको यही करना है कि आप उन आशीषों पर, उस प्रतिज्ञाओं पर क्या करें? कब्जा करें। प्रिय प्रभु के लोगों, यदि मैं आपको बताऊं इब्रानियों 6 अध्याय और उसके 12 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 12 वचन। आप जानते हैं मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। आइए, यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 6 का 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिज्ञाओं का वारिस होना, उस पर कब्जा करना हमें बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा? तुम आलसी ना बनो। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को बार बार उठाया था और बार बार कहा था, हियाव बांध, दृढ़ हो जा और जाकर जो है कब्जा कर। यहाँ पर आपको और मुझे भी आलसी नहीं होना है। अगर परमेश्वर ने आपको कर्ज मुक्त जीवन देने की घोषणा कर ही दिया है तो उसे पाने के लिए आपको प्रार्थना करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको आलसी नहीं होना है। तीसरी बात, आपको विश्वास का अनुकरण करना है। चौथी बात, आपको धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं पर कब्जा करना है।
प्रिय प्रभु के लोगों, याकूब को परमेश्वर ने पहलौठे का पद दे दिया, उसके भाई का पहलौठे का पद पा लिया, तो क्या वो पहलौठा बन गया? क्यों भागा? फिर उसे भागना पड़ा। आशीषें, प्रतिज्ञा पद उसे पहलौठा मिल गया, लेकिन उसे भागना पड़ा। अपने मामा के यहाँ कई वर्षों तक, 21 वर्षों तक भेड़ बकरी चराना पड़ा। भयंकर संघर्ष और कठिन परिश्रम के साथ जब उसका जीवन बदल गया, तो परमेश्वर ने उसे फिर उसी स्थान में आग लाकर उसे पहलौठा का आशीष दे दिया। यीशु, प्रतिज्ञा मिल चुका है कि तेरे भाई लोग तुझे प्रणाम करेंगे, तू सबों भाइयों से श्रेष्ठ हो जाएगा। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने बता दिया है, लेकिन क्या बन गया? नहीं बना ना। उसे गड्ढे में फेंका गया, उसे बेचा गया, वो जेल में डाला गया, उस पर बलात्कार का आरोप डाला गया, लेकिन वो शांत बना रहा और धीरज को अपने जीवन में बनाए रखा। इसी कारण से यीशु जो है, एक दिन इतना बड़ा हो गया कि सारे संसार के लोग उसके पाँव के तले गिर रहे थे, और उसके भाई लोग भी। और दाऊद क्या राजा बन गया जब उसके सिर पर सिंह का तेल डाल दिया गया। जब वो छोटा था, शायद वो 14, 15, 16 साल का रहा होगा, और उसके ऊपर जब अभिषेक का तेल डाल दिया गया, क्या राजा बन गया? नहीं, उसे भी जंगल में भटकना पड़ा, उसको भी जो है शेर और भालू से लड़ना पड़ा, उसे भी जो है गोलियत से लड़ना पड़ा, और जाकर वो अपनी प्रतिज्ञाओं पर एक दिन कब्जा पाया। प्रियो, अंधा भिखारी जब भीख मांग रहा था, यीशु ने मिट्टी में थूक कर उसके आँख में सान दिया और कहा कि जा अपने आँख को धो ले। तो क्या वो देखने लग गया? प्रतिज्ञा मिल गई, जब तक चंगाई मिल गई, लेकिन जब तक वो आँख को धोएगा नहीं जाकर, वो देखने नहीं पाएगा। प्रतिज्ञा है, चंगाई दे दिया गया है हमें, उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसने आशीष दे दिया है कि मैं तुम्हें सिर नहीं पूंछ नहीं, सिर ही बनाऊंगा। उसने कह दिया है कि तू सारी जाति को उधार देगा, तू उधार नहीं लेगा। सब प्रतिज्ञाएं मिल चुकी है, दे दी गई है, लेकिन क्या हम उस पर कब्जा कर पा रहे हैं? नहीं, हमें कब्जा करना सीखना है। अंधा भिखारी के आँख में मिट्टी सान दी गई, जा धो ले, जाना पड़ेगा। वो खुद कहता है मैं गया, धोया और देखने लगा। आपको जाना पड़ेगा। कोढ़ी लोग जब आए यीशु के पास, तो कोढ़ियों ने क्या कहा? हे प्रभु, हम पर दया कर। यीशु ने कहा जाओ तुम अपने आप को याजक को दिखाओ। क्या याजक को नहीं दिखाए थे? दिखाए थे, कितने बार दिखाए थे। लेकिन जब वो मुड़े उस विश्वास के साथ और उस प्रतिज्ञा को जो यीशु ने कहा है जाओ दिखाओ, तो उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर की हाँ और आमीन है, यीशु की चंगाई है, हाँ और आमीन है। जैसे हमने पढ़ा, बस उन्होंने मुड़ा और रास्ते में वो चंगे हो गए। इसी रीति से आपको और मुझे भी क्या करना चाहिए? अपनी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पाने के लिए पहली बात हमें जो है विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, प्रिय प्रभु के लोगों, हमें जो है धीरज धरना चाहिए। तीसरी बात, हमें अंगीकार करना चाहिए। चौथी बात, हमें आज्ञा को पालन करना चाहिए। और पांचवी बात, हमें आलसी नहीं होना है। तब जाके हम अपने आशीषों पर और प्रतिज्ञाओं पर कब्जा कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके लिए आशीषमय हुई होगी, और आप इसे अपने हिसाब से, अपने ढंग से आप और प्रचार कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।